नमस्कार, मैं हूं मुमताज़ अहमद। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन मंच है आपका। आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान साहब हैं। हम इनसे बात करते हैं किसानों के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और ख़ास करके सन 22 के चुनाव के बारे में। हमारे साथ राजेश सिंह हैं। राजेश साहब, बहुत बहुत आईपा में आपका स्वागत। मैं चाहूँगा कि आईपा के लिए 2 शब्द आपके। धन्यवाद। आईपा जो है एक आपने जो ये चैनल चलाया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई है। कम से कम आप ये गोदी मीडिया से हट करके आप सच्चाई को सबके आवाम के सामने ला रहे हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। राजेश साहब, सबसे पहला सवाल है कि देश में जो राजनीति का प्रचलन है, कितना संतुष्ट हैं आप इससे? देखिए, राजनीति में संतुष्टि तो किसी को नहीं है, मगर राजनीति इस देश के अंदर हर व्यक्ति को करना है, वो करता है और करेगा, संतुष्टि हो अथवा संतुष्टि ना हो। राजनीति का एक ऐसा नशा है देश के अंदर कि इसे सभी करना चाहते हैं, हम भी उसमें एक हैं, करते हैं या नहीं करते वो बिंदु अलग है, पर करना सब चाहते हैं। और राजनीति की दशा और दिशा आज के टाइम पे इतनी बिगड़ चुकी है कि जातिवाद का जो नशा है लोगों के अंदर, वो राजनीति के लिए कोड़ साबित हो रहा है। आज विकास तभी संभव है जब हम किसी विकास पुरुष का चयन करें, जातिवाद से हट कर। धर्म जात का ऐसा बुरा समावेश है राजनीति में कि इस वजह से राजनीति कीचड़ के समान हो गई। जिस दिन जातिवाद का नशा खत्म हो जाएगा, धर्म का नशा खत्म हो जाएगा, उस दिन राजनीति स्वच्छ और सुंदर राजनीति हो जाएगी। और राजनीति में अच्छे लोगों को आना भी चाहिए। अगर राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो ये राजनीति और गंदी जगह पहुंच जाएगी। तो देखिए, आज आप अपने ही जनपद में तमाम लोग ऐसे राजनीति करते हैं जिनका इतिहास ही गंदा है, जिनके ऊपर 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 मुकदमे हैं। तो ऐसे लोग जब राजनीति में कब्जा कर लेंगे तो जाकी रही भावना जैसी तो कार्रवाई करेंगे अपने भावना के हिसाब से। तो राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए और राजनीति सबको करना चाहिए। राजनीति से ही देश का कल्याण है। जब लोकसभा विधानसभा के अंदर अच्छे लोग पहुंचेंगे तो अच्छी नीतियां, अच्छी व्यवस्थाएं और विकास, सारी चीज़ें अच्छे लोगों द्वारा ही संपादित होंगी। बात किसानों की जाए, जिस तरह अभी आप लोगों ने आंदोलन, एक लंबा आंदोलन चलाया और सरकार ने अपने कानून भी वापस लिए, और किसानों की जो दशा है उसको देखते हुए आपके अनुसार सरकारी फैसले जायज़ थे या किसानों के लिए इतना ही काफ़ी है जितना सरकार कह रही है? नहीं, सरकार तो गलत है ही। हम 13 महीना आंदोलन किए, संयुक्त किसान मोर्चा ने इस लड़ाई को बड़ी मजबूती के साथ लड़ी और गलत कानूनों को सरकार को मजबूर किया वापस लेने के लिए। और ये लड़ाई उन किसानों की थी, उन किसान के बच्चों की लड़ाई थी, बच्चों के भविष्य की लड़ाई थी कि अगर ये बिल देश के अंदर रहते तो हमारे देश के किसान के बच्चों का भविष्य उद्योगपतियों के हाथ में गिरवी होता। आज के 15 से 20 साल के अंदर इसका रिजल्ट आता और वो रिजल्ट ये होता कि हमारे बच्चे अपने ही खेत पे मजदूर होते। हमारे देश का किसान, हमारे देश का नौजवान जगह और अपनी समस्या को समझा, आने वाले टाइम को उसने देखा। और इस लड़ाई को राकेश टिकैत, नरेश टिकैत और तमाम एसकेएम के नेताओं के नेतृत्व में, उसमें हम भी एक कड़ी थे, सब लोगों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ी और कामयाबी हासिल की। और ये जीत किसान के बच्चों के भविष्य की जीत है। किसान की जीत नहीं, उनके बच्चों के भविष्य की जीत है। उनके बच्चे अपने ही खेत पे मजदूरी जो करने के लिए बंधक बनते, वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे संगठनों की कि हम इस लड़ाई को जीते और कानून, जो काले कानून थे, वो वापस हुए।
सरकार ने जिस तरह से किसानों के लिए सम्मान निधि के तौर पे पैसा खातों में डाल रही है, तो क्या किसान के लिए इतना पर्याप्त है? देखिए, 500 रुपये महीने, 6,000 रुपये का साल और 500 रुपये का महीना। क्या मैं इन सरकार के बैठे नुमाइंदों से सवाल करना चाहता हूँ कि 500 रुपये के पर डे उनके कुत्ते बिस्किट खा जाते हैं। एक दिन में 500 का बिस्किट उनके कुत्ते, बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उद्योगपति के कुत्ते 500 का राशन लेते हैं एक दिन। और किसान को तुम 500 रुपये दे रहे हो। किसान को सम्मान निधि की आवश्यकता नहीं है। किसान को पैदा किए हुए अन्न के भाव के भाव चाहिए, मूल्य चाहिए अपनी फसल के। अभी आपने देखा कि 1940 का धान था और किसान को मजबूर हो करके बिहार वगैरह में 800 रुपये कुंटल, अपने यूपी के अंदर 1000, 1100, 1200 रुपये, 1300 रुपये कुंटल बेचा। ये जो भाव अंतर 600-700 रुपये पर कुंटल का जो आया, अगर ये किसान को मिलता, आपने 6,000 रुपये साल में दे करके उसका 50,000 भाव अंतर में मार दिया। आपका किसान इतना भोला है, बड़ा प्रसन्न होता जब 2,000 रुपये उसके खाते में आते हो, तो बड़ा गर्व से बताता कि हमें 2,000 रुपये सरकार के द्वारा मिला। विचलित और बिना मतलब में खुशी हासिल मत करिए। अपने भाव की लड़ाई लड़िए, MSP पे लड़ाई लड़िए, घरों से निकलिए। और आपको किसी के भीख की ज़रूरत नहीं, आपको अपने पैदा किए अनाज के भाव की ज़रूरत है। लाभकारी मूल्य। किसान, ये देखा जा रहा है कि किसान आवारा पशुओं से दो चार हो रहा है, रात भर जागकर खेतों की ताक रहा है किसान अपने खेतों को। तो इस बारे में अभी तक आपकी तरफ से क्या मुहिम चलाई गई? नहीं, हमारे तरफ से तो सरकार को जो भी ज्ञापन गया, सरकार से जब भी मुख्यमंत्री से बात हुई, हमेशा ये जानवरों की बात रखी गई उनके सामने। और कहीं ना कहीं किसान निरंतर दबाव भी बना रहा है, दबाव बनाता भी। अभी बहुआ में हमारा कार्यक्रम हुआ, खागा में कार्यक्रम हुआ जानवरों को लेकर के, और तमाम जगह पूरे प्रदेश में हमारे जानवरों को लेकर आंदोलन, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। किसान को सरकार के द्वारा बर्बाद करने की साजिश है। और जब ये किसान बर्बाद होगा तब ज़मीन उद्योगपतियों के हवाले करें। कब तक आप घाटे के सौदा करोगे? किसान के साथ बहुत बड़ी गहरी साजिश हो रही है। उसको जब समय में DAP चाहिए तो नहीं मिलती, समय में यूरिया नहीं मिलती। अभी इस तरह की भयंकर सर्दी में बताइए, रात में बिजली आप किसान को देते हैं, दिन में बिजली 2-3-4 घंटा देते हो। और बिजली बताइए, रात में ये कोठियों में ब्लोअर लगा के सोते हैं, और किसान खेत में पानी कैसे लगा सकता है? तो किसान को प्री प्लान सरकार में बैठे लोग परेशान करना चाहते हैं। और इसका उनकी प्लानिंग है कि किसान अपनी खेती से मुंह भंग कर दे और ये खेती उद्योगपतियों के हैंडओवर कर दे। कोई भी किसान हो, ये कट सत्य है कि कोई भी किसान अपने बेटे को किसानी के पेशे में नहीं लगाना चाहता। चपरासी बना देना उचित समझता है, मगर खेत पे काम करने की सलाह नहीं देता। ये देश के लिए एक बहुत बड़ी विषम परिस्थिति है। और सोची समझी सरकारों की नीति, चाहे सरकार किसी की भी रही, हम ये नहीं कहते कि मोदी के टाइम पे है या कांग्रेस के टाइम में बड़ी सहूलियत है किसान को थी, नहीं। सारी सरकारें किसानों के साजिश के तहत परेशान कर रही और किसान को अपने पेशे से अलग हटा रही। किसान अपने खेतों पे कुछ दिन बाद मजदूर बने। आज पूरे देश विश्व स्तरीय प्लानिंग है कि बड़े बड़े उद्योगपति देश के अंदर आएंगे और उन्हें लेबर की आवश्यकता है। उन्हें लेबर की आवश्यकता है। लेबर कहाँ से आएगी भाई? अगर कोई किसान मजबूती से अपनी खेती में लाभकारी काम कर रहा है तो फिर लेबरगिरी कैसे करेगा जाके वो? तो प्लान के तहत बड़े सिस्टमेटिक ढंग से इस किसान को बर्बाद करके जो फैक्ट्री या उद्योगपति के लोग आएंगे, बड़े बड़े सेठ, धन्ना सेठ आएंगे, उन्हें लेबर की आवश्यकता है। तो पूरे देश को प्लानिंग के तहत लेबर बनाना चाहते हैं। और वो लेबर जो उनके उद्योगों में, धंधे में, जो खेती में, वो बड़ी इजी गोइंग उपलब्ध होगा।
तो देश को साजिशन लोग लेबर की तरफ ले जाना चाहते हैं। वर्तमान में चुनाव करीब है, तो चुनाव को किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्या राजनीति धर्म के आधार पे या विकास के आधार पे किसको अच्छा समझते हैं? देखो, राजनीति पूरी तरह गलत दिशा में है। हम कोई भी राजनीतिक दल हो, सबको देखा गया है, सबके काम सब आपके नजर में। कोई भी व्यक्ति किसान के हित में काम नहीं करता। सरकार किसी की भी बात है क्योंकि जबानी जमा करती सब पे। ना तो कोई गेहूँ खरीद की व्यवस्था करता है, ना धान खरीद की व्यवस्था करता है, ना बिजली की करता है, ना नहरों में पानी समय से देता है। और ग्रामीण क्षेत्र में न सड़कें हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में न मंडियाँ हैं। ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह अपने आप में अव्यवस्थित जीवन जी रहा है। तो सरकार किसी की, तो सब टेस्टेड लोग हैं। सरकार किसी की है, राजनीति का मेला है तो देखना है। कोई नई चीज़ें होती उसमें तो खरीदारी में भी मज़ा आता। नई चीज़ तो कुछ है नहीं, सब वही पुरानी चीज़ें हैं। भाई फर्क इतना है कि कोई कम है, कोई ज़्यादा है। खेल उतने में खेलना है। टीम में जितने प्लेयर हैं उसी टीम के प्लेयरों में हमको वॉलीबॉल जो भी खेल हमको उसी में रहकर खेलना। मजबूरी देश के किसानों की ये है। अच्छे व्यक्ति का चयन भी इस टाइम मुश्किल में हो रहा है। तो राजनीति पचड़ा ही गंदा पचड़ा है। जो राजनीतिक दल है वो पूरी तरह खेल दल है और सारे फर्जी बातें दल को ही। आपके हिसाब से किसानों के लिए क्या क्या सुविधाएं होना चाहिए? सरकार से क्या क्या आप लोगों की मांगे हैं? और ये सही सवाल है सरकार ने कितना आप लोगों को अब तक सहयोग किया? सरकारी सहयोग कितना मिला आप लोगों को? देखो, सरकारी सहयोग तो जीरो है। और हमें क्या क्या चाहिए? हमें एक तो समय से बिजली चाहिए, हमारे पैदा हुए अनाज का भाव चाहिए, हमें अच्छी मंडी की व्यवस्था चाहिए, अच्छे आवागमन की सुविधा चाहिए। हमारे जो ग्रामीण परिवेश में 85% लोग बसते हैं उनके लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी चिकित्सा चाहिए, तब ये देश का विकास होगा। और हमारे पैदा किए अनाज का भाव जिस दिन हमको मिलने लगेगा, हमारी सारी सुविधाएं अपने आप मेंटेन हो जाएंगी। सरकार के पास हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं कभी पड़ेगी। ये थे हमारे साथ राजेश साहब, जिन्होंने आईपा मंच से दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया। मुमताज़ अहमद, आईपा, फतेहपुर।